बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं एक बहुत ही यमी और बहुत ही मुनफरिद किस्म की डेज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं सूजी और दूध से बना हुआ इतना बेहतरीन हलवा कि अगर आप ये हलवा बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला जो भी इस हलवे को खाएगा वो इस हलवे का फ़ैन हो जाएगा। बहुत ही मज़े का और बहुत ही आसानी से ये हलवा पकता है। यहाँ पे हम कोई गहरा बर्तन ले लेंगे, जैसे गहरी कढ़ाई। उसमें हम ऐड करेंगे 1 कप ऑयल। और जितना हमने ऑयल ऐड किया है उतनी ही हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। अगर आप 2 कप सूजी ऐड करते हैं तो इसमें 2 कप ही आप ऑयल के डालें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। सूजी को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस बिल्कुल हल्का रंग हो इतना फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। उसके बाद जो है हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे क्योंकि इस तरह से सूजी जो है वो जलती नहीं है। इस हलवे की ख़ास बात ये है कि ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनता है। इसमें कोई आपने ड्राई फ्रूट नहीं ऐड करना होता। हाँ, गार्निशिंग के लिए अगर आप ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन इसमें अगर आप ड्राई फ्रूट ना भी डालें तो ये इतना अच्छा और ज़ायकेदार हलवा है कि अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट ना भी ऐड करें तो ये बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 4 लीटर दूध के। फुल फैट जो है आपने दूध लेना है, उबला हुआ ना हो, ताकि इसका जो टेस्ट है वो बेहतरीन है। अब हमने फ्लेम को हाई कर लेना है और इसके बाद हमने दूध को उबाल आने तक छोड़ देना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सूजी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद दूध को जो हमने उबालने के लिए छोड़ देना है। चीनी जो है वो हम इस स्टेज पे नहीं ऐड करेंगे, वो हम तब ऐड करेंगे जब दूध जो है वो आधा रह जाए। हल्का सा दूध जो है वो गर्म हो गया है। अब हम इसमें 3 से 4 हरी इलायची जो है वो ऐड करेंगे। ताज़ा कुटी हुई हरी इलायची ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम ताज़ा कुटी हुई इलायची यहाँ पे ऐड करेंगे। वक्फे-वक्फे से चम्मच आपने हिलाते रहना है और जब दूध को उबाल आ जाए उसके बाद हमने लगातार चम्मच जो है वो हिलाते रहना है। क्योंकि दूध के उबलने के बाद हलवा जो है वो नीचे से लगने का खतरा होता है, तो इसलिए हम लगातार जो है चम्मच हिलाते रहेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, दूध जो है वो उबलना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम चम्मच जो है वो लगातार हिलाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस टाइम सूजी जो है वो फूलना स्टार्ट होती है। तो हमने जो है चम्मच बिल्कुल नहीं रोकना, बल्कि लगातार हिलाते रहना है। क्योंकि अगर हलवा नीचे से लग गया तो सारा जो हलवे का जायका है वो ख़राब हो जाएगा। हमने इसमें 4 लीटर दूध ऐड किया था, अब तकरीबन 3 लीटर रह गया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। 1 कप चीनी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे और साइडों से जो है हमने कढ़ाई को अच्छे से साफ करना है, क्योंकि हलवा जो है साइडों पे अगर लगता रहे तो वो आखिर में जल जाएगा और इससे हलवे का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए, तकरीबन आधा दूध जो है वो इसमें सूख गया है और आधा दूध रहता है, लेकिन हमने चम्मच जो है वो बिल्कुल नहीं रोकना, अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और अब हम मज़ीद इसको मिक्स करेंगे। आधा घंटा हो चुका है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। जब हलवा अच्छे से पक जाएगा तो खुद ही साइडों से ये अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स,
तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हलवा जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया है और साइडों से अलग होना स्टार्ट हो गया है। 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ऑयल जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और डिश आउट करेंगे। तो लीजिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली डिज़र्ट आपके आगे हाजिर है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको थम्स अप दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। 30 से 40 मिनट लगेंगे और बहुत ही मज़ेदार किस्म का हलवा जो है आप बना सकते हैं। और ये इतना मज़े का हलवा है कि अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो आप बार-बार इसको टेस्ट करना चाहेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चने की दाल के हलवे की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार और आसान किस्म की रेसिपी है, तो लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हमने 1 पाव के करीब चने की दाल ली है। इसको अच्छी तरह से वॉश करके और भिगो देना है 1 घंटे के लिए। और यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में डालेंगे 1 लीटर पैकिंग वाला दूध, हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आपके पास पैकिंग वाला दूध ना हो तो आप यहाँ पे खुला दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप बगैर उबाले इसको ऐड करेंगी। फुल फैट मिल्क होना चाहिए। तो यहाँ पे दूध को उबाल आ गया है और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे जो हमने चने की दाल भिगो के रखी थी, उसको तकरीबन 1 घंटा हो गया है। तो हमने अच्छी तरह से इसको वॉश करके इसका सारा पानी ड्रेन करके और इसमें ऐड कर देना है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसको उबाल लेंगे। और इस तरह से साइड से साफ कर करके हमने इसको मिक्स करते रहना है। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं इसको उबालते हुए। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और जितना भी हमारे पास दूध और दाल है वो हम एक ब्लेंडर में या फिर मिक्सर में हम इसको डाल देंगे और इसको ब्लेंड करके इसका अच्छी तरह से स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे और ये देखिए हमारे पास एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है। तो अब हम कढ़ाई लेंगे और इसमें ऐड करेंगे देसी घी। अगर आपके पास ना हो तो आप कुकिंग ऑयल या फिर घी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/3 कप देसी घी इस्तेमाल किया है और जितना भी हमारे पास पेस्ट बन गया था वो हमने इसमें ऐड कर देना है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्राई करेंगे और इसके बाद हम ऐड करेंगे 1/2 कप के करीब चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। तब तक कुक करेंगे जब तक इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म ना हो जाए और एक अच्छा सा टेक्सचर जैसे कि सिंपल बाकी हलवों का आता है उस तरह का टेक्सचर आने तक हम इसको कुक करेंगे। और इस पे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो इसी तरह से हमने कुक करना है 15 से 20 मिनट तक। तो अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 15 मिनट के बाद इलायची पाउडर और 20 मिनट हो चुके हैं तो हम अब इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर रहे हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम को जो है यहाँ पे हमने लो कर देना है। इस स्टेज पे हलवा जो है वो घी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और हमारे पास हलवा जो है वो तैयार है और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि घी छोड़ना स्टार्ट हो गया और हमारे पास हलवा जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी ही आसान रेसिपीज चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सूजी का हलवा बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करें
और इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बहुत ही मज़े की बनेगी। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हाफ कप जो है देसी घी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने आंच जो है वो बिल्कुल मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम जो है वो सूजी जल जाएगी उससे। अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 पाव के करीब सूजी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। मैं यहाँ पे सूजी को ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो जाए तो मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। अगर आपको ज़्यादा तेज़ कलर पसंद है तो आप थोड़ा सा सूजी को ज़्यादा फ्राई कर लें। इस तरह से फ्राई करें और बार बार जो है मिक्स करना है ताकि सूजी जो है वो जले नहीं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन आधा लीटर दूध। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये देखें हलवा जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह पसंद करते हैं तो हलवा जो है वो ऑलरेडी पका हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा जो है वो गाढ़ा कर लिया है। अब हमने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर दिया है और इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। यहाँ पे मैं मूंगफली इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पिस्ता लिया है। थोड़ा सा ही यहाँ पे मैंने बादाम लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को ऑफ कर लें और इसको डिश आउट कर लें। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक अपना लाजमी दिया करें। मिलते हैं कैसी ही आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।